हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या कह रहा है कि 5/3 3/5 से कितने परसेंट आपका अधिक है। ठीक है ना। देखो, इस सवाल को हम कई तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 5/3 3/5 से कितने परसेंट आपका अधिक है। देखो, दो फ्रैक्शन है आपके पास, 5/3, ठीक है ना, ये 5/3 है, और दूसरा है आपका 3/5। ठीक है ना। तो देखो, हमारा जो पहला काम क्या होना चाहिए कि नीचे जो ये वैल्यू है, किसी तरह हमें इसे हटाना है। ठीक है ना। तो आप 5 और 3 से कटने वाला आप एक नंबर ले लीजिए। तो 5 और 3 से कटने वाला नंबर क्या होगा? 15। तो दोनों नंबर को आप 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखो, ये क्या हो जाएगा? 3×5 आपका 15, कितनी हो गई वैल्यू? 5×5 = 25। ठीक है ना। और ये कितना हो गया? 5×3 = 15। तो ये कितना हो गया? 3×3 = 9। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे ये 25 आया, यहाँ पे आपका ये 9 आया। ठीक है ना। देखो, सवाल में आपसे क्या पूछा है कि 3/5 से कितना परसेंट आपका अधिक है। 3/5 की वैल्यू आपकी 9 है, तो 9 से आपका 25 कितना अधिक है? आपका 16 अधिक है। ठीक है ना। लेकिन किससे पूछा है? आपका 9 से। तो नीचे किसकी वैल्यू होगी? जिससे पूछा जाता है। तो बटे में 9 और गुणे में 100, इतना परसेंट आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा आपके? देखो, 9 1 के 9, 7 16 हो गया 70, और 9 7 63। ठीक है ना। तो देखो, जैसे आपके ऑप्शन सेट हैं तो 17 केवल आपका ए पार्ट में है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर आपका हो जाएगा 17.77%। ठीक है ना। देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी भी सवाल को पूरा सॉल्व करने के पीछे आपको नहीं भागना है। ठीक है ना। कोई वहां पे नहीं देख रहा है कि आप सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे क्या है? देखो, सारे ऑप्शन आपके अलग अलग थे, तो जैसे ही 17 आया तो हमारा ए पार्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये देखो, इस सवाल को करने का ये तरीका हो गया। दूसरा, आप देखो, ऐसे भी इसको कर सकते हो कि 5/3 को आप एक साइड लिख लो। ठीक है ना। 5/3 है, 3/5 है। ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना। तो कितना हो गया? 5×5 = 25 और 3×3 = 9। देखो, वही सेम वैल्यू है जो यहाँ पे आई थी। ठीक है ना। तो 9 से जो 25 कितना अधिक है? आपका 16, और बटे में आपका 9 और गुणे में 100 परसेंटेज। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आपका आएगा। ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपका, ये लैंग्वेज वाला सवाल है। ठीक है ना। देखो, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है? कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आपको दर्शाना है। ठीक है ना। देखो, 100% अधिक, इसका मतलब आप समझ लीजिए, कहीं भी आपको 100% अधिक लिखा हुआ मिले, 100% अधिक, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है आपका 2 गुना। ठीक है ना। 2 गुना होता है इसका मतलब। ठीक है ना। अब देखो, यहां पे आपके पास क्या है? कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल, यहां पे दो राज्य है। देखो, आपके पास केरल है, ठीक है ना, और दूसरा है आपका कर्नाटक। ठीक है ना। तो कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% आपका अधिक है। तो केरल का मान लीजिए सिल्क उत्पादन आपका 1 है, तो 100% अधिक मतलब 2 गुना होगा। तो कर्नाटक का कितना होगा? आपका 2 गुना कर दीजिए। तो 1 का 2 गुना कितना हो गया? आपका 2। ठीक है ना। अब देखो, आपको परसेंटेज निकालना है केरल के आधे सिल्क उत्पादन का। ठीक है ना। तो देखो, एक का जो है आधा क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है ना। तो देखो, हम फ्रैक्शन को अवॉइड करते हैं। ठीक है ना। इसमें आप क्या करो कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 2 1 के 2 और 2 दूनी 4। ठीक है ना। अब इसको आप हटाओ। ठीक है ना। अब देखो, आपको क्या बताना है? केरल के आधे सिल्क उत्पादन का, तो यहाँ पे 2 है, तो इसका आधा कितना होगा? आपका 1 डिवाइड बाई। ठीक है ना। कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। तो कर्नाटक का सिल्क उत्पादन कितना है? आपका 4, तो बटे में 4 और गुणे में आपका 100, इतने परसेंट। ठीक है ना। तो 1/4 क्या होता है? 25% होगा। तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा? सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है।
ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 33, ठीक है ना। ये देखो आपका प्रतिशत त्रुटि वाला सवाल है, ठीक है ना। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? अगर त्रसा एक संख्या n को 32 गुणे 1/2 की बजाय 32 गुणे 1/3 से गुणा कर देती है, ठीक है ना। देखो उसको गुणा करना था 32 गुणे में 1/2 से, ठीक है ना। रेशियो ले लीजिए आप, ठीक है ना। और उसने कर दिया कितने से? आपका 32 गुणे में आपका 1/3 से, ठीक है ना। तो देखो जो कट रहा है वो काट लीजिए, 32 से आपका 32 कट गया, क्या बचा? 1/2 रेशियो 1/3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आपका आंसर आना चाहिए आपका 3, लेकिन आ रहा है आपका 2। तो कितने की आपने त्रुटि की? आपकी 1 की त्रुटि की, ठीक है ना। और जब भी हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो जो आपका सही आंसर होता है, जो ओरिजिनल आंसर होता है वही नीचे होगा। तो 1/3 गुणे में 100 और आपका परसेंटेज, ठीक है ना। तो 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास? 1/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो 33.33% होता है, ठीक है ना। देखो कुछ फ्रैक्शन अगर आपको याद होंगे तो आप कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, ठीक है ना। अगर आपको याद है कि 1/3 33.33 होता है तो आप तुरंत ऑप्शन टिक करके आप निकल जाओगे, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 को आप देख लीजिए, ये भी आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, सारे यूपीएसआई भी पूछे हुए सवाल है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि रघु ने 5/4 की बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि आपको बताना है। ये भी प्रतिशत त्रुटि वाला है, ठीक है ना। देखो उसको मल्टीप्लाई करना था 5/4 से, ठीक है ना, रेशियो ले लीजिए आप, और उसने कर दिया 4/5 से, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 इधर और 4 इधर, तो कितना हो गया? 5×5 = 25 और 4×4 आपका 16, ठीक है ना। आपका आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन आया आपका 16, ठीक है ना। तो कितना गलत आया? आपका 9, ठीक है ना। और डिवाइड बाई, हमेशा आप जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो आपका आंसर सही आया है वो हमेशा आपका नीचे होगा। तो बटे में 25 और गुणे में आपका 100, इतना परसेंट। कितना हो गया? 25×4 = 100, तो कितना हो गया? 9×4 = 36% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। आंसर क्या होगा? बी पार्ट आपका आंसर होगा। बी में आपका 36% आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपके इतने ही सवाल काफी हैं। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइप के सवाल कराऊंगा।